पेपर लीक वाली परीक्षाओं को निरस्त करने पर होगी बैठक। आज की सबसे बड़ी खबर, पेपर लीक वाली परीक्षाओं को निरस्त करने पर होगी बैठक। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिन भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्हें रद्द करने पर अब शासन में बैठक होगी। कार्मिक विभाग और आयोग के अफसरों के बीच बैठक के बाद परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा। स्नातक स्तरीय परीक्षा के बाद अब सचिवालय सुरक्षा संवर्ग रक्षक भर्ती का पेपर लीक होने का मामला भी प्रकाश में आया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी कि ऐसी भर्तियां जिनके पेपर लीक हुए हैं उन्हें निरस्त किया जाएगा। अब शासन स्तर पर कार्मिक विभाग इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर बैठक करेगा। जल्दी ही आयोग के साथ बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में आयोग के सदस्यों के अलावा पुलिस अधिकारी भी शामिल होंगे। सभी पेपर लीक विवादों में घिरी भर्तियों पर मंथन करने के बाद परीक्षाएं निरस्त करने का निर्णय लिया जाएगा। सचिवालय रक्षक की भर्ती दोस्तों, जो इसके लिए पेपर हुआ था 26 सितंबर को हुआ था, और बीडीओ के लिए दोस्तों पेपर हुआ था 4-5 दिसंबर को। उससे पहले एक और परीक्षा हुई थी कनिष्ठ सहायक की। अब कुछ लोग कनिष्ठ सहायक की भर्ती पर भी सवाल उठा रहे हैं कि ये तो बीच वाली भर्ती है, 31 अक्टूबर को हुई थी। इससे पहले 26 सितंबर को पेपर हुआ था सचिवालय का और 4-5 दिसंबर को हुआ था बीडीओ का। तो ये बीच वाली भर्ती कैसे बच सकती है, कुछ लोग अब इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। उससे पहले वाली भर्ती बंद दरोगा को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। अब दोस्तों ये देखने वाली बात होगी इनमें आगे क्या होता है। प्रमाण पत्रों का सत्यापन 2 परीक्षाओं में पूरा। अब दरोगा भर्ती में भी धांधली, विजिलेंस जांच की सिफारिश। दोस्तों जो दरोगा भर्ती 339 पदों पर 2015 में ये भर्ती हुई थी, अब दरोगा भर्ती में भी धांधली, विजिलेंस जांच की सिफारिश। शक्ति पुलिस मुख्यालय के कहने पर गृह विभाग ने कार्मिक को भेजी रिपोर्ट। जल्द हो सकते हैं आदेश। 2015 में सीधी भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों के गलत तरीके से शामिल होने की आशंका। 339 दरोगा हुए थे भर्ती। पंतनगर विश्वविद्यालय ने कराई थी परीक्षा। 2 बार जारी किया गया था रिजल्ट। 339 पदों पर ये भर्ती हुई थी। तो अब ये देखिए दोस्तों, हाकम सिंह, ये देखिए 2015 का ये पोस्ट देखिए, जुलाई 2015, 5 जुलाई 2015, अपने छोटे भाइयों को एसआई ट्रेनिंग के लिए आज पुलिस लाइन देहरादून छोड़कर आया। एक फोटो तो बनती है। तो 339 पदों पर यह भर्ती उस समय हुई थी दरोगाओं की। 2015 की दोस्तों ये बात हो रही है। प्रदेश में 2 परीक्षाओं में पेपर लीक की जांच के बाद अब वर्ष 2015 में हुई दरोगा भर्ती में भी धांधली सामने आ रही है। अभी दोस्तों जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, हो सकता है कि पिछली बार की पटवारी वाली भर्ती के भी कुछ खुलासे हो जाए। अभी दोस्तों देखने वाली बात होगी, कोई अन्य भर्ती के भी अभी खुलासे हो सकते हैं। आ रही है इस भर्ती में कुछ लोगों के गलत तरीके से पास होने की आशंका है। मामले में पुलिस मुख्यालय ने शासन से विजिलेंस जांच की सिफारिश की थी। गृह विभाग ने कार्मिक विभाग से विजिलेंस जांच के लिए कहा। माना जा रहा है कि अब जल्द इसके लिए आदेश जारी हो सकते हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तीसरी बार 2015 में दरोगा की सीधी भर्ती हुई थी। उसके बाद दोस्तों 221 पदों पर ये वाली भर्ती आई हुई है, जो जनवरी में विज्ञापन निकला था, जनवरी 2022 में। अभी तक देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य को 22 साल हो गए हैं और अभी तक यहाँ चौथी बार दरोगा की भर्ती हो रही है। इस परीक्षा के माध्यम से पुलिस में 339 दरोगा भर्ती हुए थे। परीक्षा पंतनगर विश्वविद्यालय ने कराई थी। 300 नंबर का दोस्तों ये पेपर आया हुआ था। शुरुआत में इस भर्ती के रिजल्ट में आरक्षण का पेच फंसा था, लिहाजा 2 बार रिजल्ट जारी किया गया था। लेकिन अब इसमें धांधली की बात सामने आई है। ये दोस्तों पंतनगर विश्वविद्यालय ने पेपर कराया था, तो आप मान सकते हैं कि दोस्तों कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ जरूर यहाँ हुआ होगा। सचिवालय रक्षक भर्ती अभ्यर्थियों से पूछताछ। एक और भर्ती में धांधली की आशंका। दोनों भर्तियों में घपलों के केंद्र में एक कंपनी। स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में घिरी कंपनी आरएमएस ने ही रक्षक भर्ती सचिवालय रक्षक प्रश्न पत्र भी छापा था। होगी दोनों पेपर कंपनी ने एक ही प्रिंटिंग प्रेस में छापे थे। मामले में अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं। विधानसभा भर्ती में हुआ है बड़ा घोटाला। पेपर लीक जमानत पर बाहर आते ही केंद्रपाल को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। एक केंद्रपाल बड़ा खतरनाक आदमी है। बिजनौर जिला जेल के बाहर नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी, बचने के लिए किया था सरेंडर। टेम्पो चालक से रिजॉर्ट में हाकम का पार्टनर बन गया केंद्रपाल। तो हाकम का पार्टनर ये हो चुका है अब गिरफ्तार। जल्द होगी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी। धामपुर क्षेत्र के नकल माफिया की भी जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। दोनों भर्तियों में घपलों के केंद्र में थी एक ही कंपनी। अभी तक सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर ही कसा गया शिकंजा। पेपर दोस्तों ये छपता था
लखनऊ में। लखनऊ की इस कंपनी ने पहले 29 सितंबर को हुई सचिवालय सुरक्षा संवर्ग परीक्षा का, 29 सितंबर को नहीं हुई थी, ये हुई थी 26 सितंबर को, परीक्षा का पेपर छापा था। इसके बाद 4-5 दिसंबर को हुई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर प्रकाशित किया। पहले स्नातक भर्ती परीक्षा का पेपर पटाक्षेप हुआ और इसके बाद अब सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर लीक का राज भी खुल गया है। रक्षक भर्ती से हुआ ट्रायल स्नातक स्तरीय भर्ती में बड़ा खेल, क्योंकि ये लगभग कि 2000 ग्रेड पे की जॉब है ये, तो इसमें भी यहाँ तक पैसा चला है। तो वीडियो भर्ती इसके लिए जो 10 लाख रुपए चले हैं, तो वीडियो भर्ती के लिए 15-20 लाख रुपए क्यों नहीं चलेंगे दोस्तों, आप खुद ही समझ सकते हैं। सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों से पूछताछ। सितंबर 2021 में हुई भर्ती प्रोविजनल रिजल्ट में पास हुए थे 33 अभ्यर्थी। दुगने अभ्यर्थियों को दोस्तों यहाँ पर बुलाया गया है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं, मैं खुद वो रिजल्ट की पूरी लिस्ट दोस्तों देख चुका हूँ। वैसे जब रिजल्ट आया था तब मैंने वीडियो बनाई थी, और बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि कनिष्ठ वीडियो या और जगह भी मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नकल से इसमें आए हैं। उत्तराखंड विधानसभा की तदर्थ भर्तियां भी अब विवादों में आई। उठे सवाल, नियुक्ति पाने वालों के नामों की सूची सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस राज में भी 158 भर्तियों पर विवाद रहा। कांग्रेस राज में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल में 158 भर्तियां भी विवादों में रही। आरोप है कि भर्तियां भी नियमों कायदों को ताक पर रखकर की गई। राजनेताओं के करीबियों चहितों के सिर पे एक आवेदन पर नौकरियां दे दी गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने भी सभी भर्तियों पर जांच की मांग उठाकर अपनी ही सरकार में हुई भर्तियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधानसभा में पारदर्शिता होनी चाहिए, त्रिवेंद्र रावत। अब रावत जी का यहाँ पर कहना है, विधानसभा की सभी भर्तियों में क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं सैद्धांतिक रूप से इस बात का पक्षधर रहा हूं और रहूंगा कि कहीं पर पारदर्शिता पूर्ण ढंग से नियुक्तियां होनी चाहिए, किसी युवा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे कार्यकाल की भर्तियों को कोर्ट ने वैध करार दिया। प्रेमचंद्र, तो प्रेमचंद्र पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का ये कहना है। एक और भर्ती में धांधली की आशंका। एक इंजीनियर दंपत्ति की जानकारी मिलने के बाद शुरुआती तथ्य जुटा रही एसटीएफ। 7 साल पहले एक निगम में हुई थी भर्ती। क्या ये सब पहले से ही इतने सालों से ही चलता आ रहा है? लगभग कोई 7 साल पहले दरोगा भर्ती भी 7 साल पहले, एक निगम में भर्ती घपले में हाकम का पार्टनर बिजनौर से गिरफ्तार। टेम्पो चलाने वाला नकल कराकर बना करोड़पति। तो टेम्पो चलाकर ये बन गया करोड़पति। हाकम से कई साल पहले हरिद्वार में मिला था। गजब। अब अंतिम कड़ी का पर्दाफाश जल्द संभव। एसटीएफ के रडार पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में इस पूरे गैंग से जुड़े कई और नकल माफिया भी हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। माना जा रहा है कि इस गैंग की अंतिम कड़ी का पर्दाफाश जल्द हो सकता है। एसटीएफ टीम को अभी पेपर के सोर्स का पता लगाना है, इस बारे में जांच जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी पुलिस दरोगा भर्ती की विजिलेंस जांच को मंजूरी। पुलिस भर्ती की जांच के आदेश। 339 पदों पर कराई गई थी भर्ती। 104 महिलाएं भी सफल अभ्यर्थियों में थी शामिल। 17,606 अभ्यर्थी शामिल हुए थे परीक्षा में। पिछली बार दोस्तों की देखिए कितना कम कंपटीशन था। इस बार दोस्तों लगभग ये कंपटीशन लगभग 5 या 6 गुना दोस्तों इस बार फॉर्म भरे गए हैं। इस बार इतना आप मान सकते हैं, इतना दोस्तों हुआ है। पिछली बार देखिए 17,000, उसमें से 339 पदों पर भर्ती, कितना कम कंपटीशन था। और इस तरह से भी दोस्तों नकल से भी इसमें पास हुए होंगे जरूर। 5 अप्रैल 2015 में पंतनगर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की गई इस परीक्षा में 17,606 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यह भर्तियां सिविल पुलिस, पीएससी और अभिसूचना में उप निरीक्षक पदों के लिए की गई थी। सफल अभ्यर्थियों में 104 महिलाएं भी शामिल थी। भर्ती के परिणामों में टॉपरों की भी सूची जारी की गई थी। वो तो खैर हर बार करेंगे ही करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कहना है? भर्तियों में किसी भी तरह की गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं होंगी। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से लेकर गैंगस्टर और संपत्ति को जब्त करने तक की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये दोस्तों जो मैंने आपको फोटो दिखाया ना, अभी आपने देख लिया फोटो वायरल। मुख्य आरोपी हाकम सिंह रावत के साथ वर्ष 2015-16 में भर्ती के 2 दरोगाओं की फोटो वायरल हुई है। सोशल मीडिया पर भर्ती के समय खुद हाकम सिंह ने इसे डाला था। इन दरोगाओं को उसने छोटा भाई कहकर संबोधित किया, कहा था कि वो ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करने के लिए लाया है। मामले के सोशल मीडिया में जोर पकड़ने के बाद पुलिस पर इस भर्ती की जांच कराने का दबाव बढ़ गया है। हाकम और मनराल ने कई और नाम भी बताए, जिन जिन नकलचियों ने
नकल से परीक्षा पास की है उनके नाम भी जल्दी ही सार्वजनिक किए जाएं। पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ को छोड़ बाकी हर जिले से हो चुकी है गिरफ्तारी। तो 9 जिलों में दोस्तों अभी तक पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, तो इन जनपद से अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, बाकी हर जनपद से गिरफ्तारी हो चुकी है। भर्ती घपला, उत्तराखंड के 9 जिलों में फैला नकल माफिया का जाल। तो कुल मिला के दोस्तों 9 जिलों से गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 जनपद अभी बचे हुए हैं। 23 आरोपियों को एसटीएफ अब तक कर चुकी है गिरफ्तार। 9 सरकारी कर्मचारी और 1 रिटायर्ड अफसर भी इसमें शामिल। धामी ने पुलिस भर्ती की जांच का आदेश देकर कांग्रेस को लपेटा। मुख्यमंत्री ने भर्ती घोटालों में कार्रवाई के लिए पुलिस और एसटीएफ को किया फ्री हैंड। दरोगा भर्ती की जांच बिठाकर कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर को बता दें कि दोस्तों ये जो 339 पदों पर दरोगाओं की भर्ती हुई थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी उत्तराखंड में। भर्ती घोटाले के एक एक आरोपी को जेल भेजा जाएगा, उन पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में कोई ऐसा करने की सोच भी न सके। युवा आश्वस्त रहे, एक ठोस व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे कोई भी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने में सफल नहीं हो पाएगा, सीएम धामी का ये कहना है। एसटीएफ ने धामपुर से शिक्षक को हिरासत में लिया। पता नहीं कितने शिक्षक हैं, ये टीचर बनते हैं, नकल कराते हैं, इनका और कुछ काम नहीं है। पंतनगर विश्वविद्यालय तक पहुंच सकती है जांच। जोशी ने उगले कई और नाम, पहले की भर्ती परीक्षा की भी हो सकती है जांच। अभी देखिए बहुत सारी भर्तियों के नाम यहाँ पर अब आ सकते हैं। यूपीसीएल, यूजेबीएल, उरेडा और सिटकुल में करीब 130 पदों पर भर्ती परीक्षा कराई थी। अभी पंतनगर यूनिवर्सिटी ने जो भी बहुत सारी परीक्षाएं कराई थी, तो क्या अब उनकी भी जांच होगी, क्या उनके भी अब राज खुलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब अंत में दोस्तों, भर्ती में पर्वतीय उम्मीदवारों को छूट नहीं दिए जाने पर बोले राज्य रक्षा मंत्री, अग्निवीर भर्ती का परीक्षण कराएंगे। अग्निवीर भर्ती में बहुत गलत हो रहा है, 300-300 को दौड़ा रहे हैं, लेकिन वहां पर 8-10 ही बंदूक को पकड़ रहे हैं। कम से कम 30, 40 या 50 बंदूकों तो जरूर से लेना चाहिए।